Hello bachcho, let's see the question. The figure shows three situations in which a Gaussian cube sits in an electric field. The arrows and the values indicate the direction of the field lines and the magnitudes in Newton meter square per coulomb of the flux through the six sides of each cube. The lighter arrows are of the hidden faces. In which situation does the cube enclose a negative net charge? क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीन सिचुएशन गिवन है जहाँ गॉसियन क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और जो एरो है वो इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि उसके अंदर एंटर कर रही है या फिर बाहर जा रही है। जो लाइटर एरोज है वो किसको शो करते हैं? हिडन फेसेस को शो कर रहे हैं। तो हमको देखना है कि किस सिचुएशन में यहाँ पर जो है क्यूब में वो नेट चार्ज होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? गॉस लॉ। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? जो होता है यहाँ पे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए सरफेस या क्लोज सरफेस, इन ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, जहाँ ई क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एस क्या है हमारा? क्लोज सरफेस पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकते हैं इसको? क्लोज्ड सरफेस पाथ, क्लोज सरफेस पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन होता है एस का, वो क्या होता है? हमेशा नॉर्मल होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर जैसे फ्लक्स हमारा, अगर फ्लक्स को देखते हैं, अगर फ्लक्स हमारा क्या है? अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस जो एग्जिस्ट कर रही है, फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है, दो चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? चार्ज इनसाइड सरफेस, वो क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। और फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से जो फील्ड लाइन है वो एंटर कर रही है, फील्ड लाइन क्या कर रही है यहाँ से? वो एंटर कर रही है। और जो फील्ड लाइन एंटर कर रही है और जो चार्ज होगा इनसाइड द सरफेस, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से चार्ज इनसाइड सरफेस, वो क्या हो गया यहाँ पे हमारा? नेगेटिव हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे टोटल कंडीशन। अब देखते हैं हम फर्स्ट ए देखते हैं। ए वाले में हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एंटर कर रहा है, वो कितना हो गया? यहाँ से जो फील्ड लाइंस है वो एंटर कर रही है क्यूब, वो किसके इक्वल है? हम इस सिचुएशन देखते हैं, जो नेट फील्ड होगा एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है क्यूब से, कितना एंटर कर रहा है और कितना एग्जिट कर रहा है। तो हम फिर यहाँ से देखेंगे टोटल, जो देखेंगे पहला गॉसियन क्यूब देखते हैं, फील्ड लाइन एंटरिंग, फील्ड लाइंस एंटरिंग इन क्यूब, वो हम देखते हैं ई ऑफ एंटर। फर्स्ट केस में देख रहे हैं हम पहले, ई ऑफ एंटर, फील्ड लाइंस कितना एंटर कर रही है? यहाँ से हम देखते हैं ये एंटर कर रहा है हमारा, कितना एंटर कर रहा है? 7, 7, 3 और 4। कितना एंटर कर रहा है? 7 + 7 + 3 + 4। तो कितना हो जाएगा ये? 7 और 7 14, 14 + 3 17, 17 + 4 कितना हो गया? 21 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। ई ऑफ एग्जिस्ट, कितना एग्जिट कर रहा है इससे, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। 5 और 2 यहाँ से क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। 5 + 2 यानी टोटल एग्जिट कितना कर रहा है? 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या बोल सकता हूँ? नेट फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, वो क्या होगी? ग्रेटर देन फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द क्यूब। मतलब ई ऑफ एंटर इज ग्रेटर देन ई ऑफ एग्जिट। तो यहाँ से तो जो फ्लक्स होगा क्या होगा? अगर एंटर करना है ज़्यादा तो फ्लक्स क्या होगा? यहाँ से नेगेटिव होगा। तो यहाँ से ए में क्या हो गया? फ्लक्स क्या हो जाएगा? इन ए फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। यानी फर्स्ट केस में तो क्या हो गया हमारा? फ्लक्स नेगेटिव हो गया। अब केस बी पर चलते हैं। यहाँ से देखते हैं हम ई ऑफ एंटर,
एंटर कितना हो रहा है यहाँ से, देखिए हम यहाँ से 3 एंटर हो रहा है, 6 एंटर हो रहा है, 4 एंटर हो रहा है। 3 प्लस 6 प्लस 4, तो ये कितना हो गया यहाँ से 10 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। ई ऑफ एग्जिट देख लेते हैं यहाँ से, एग्जिट कितना कर रहा है यहाँ से 10 5 एंड 3 यहाँ से एग्जिट कर रहा है, 10 प्लस 5 प्लस 3, तो ये टोटल कितना हो गया 18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। तब यहाँ से देखें हम ई ऑफ एग्जिट इज ग्रेटर देन ई ऑफ एंटर, तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स होगा, नेट चार्ज या नेट फ्लक्स होगा कितना होगा, नेट चार्ज और फ्लक्स वो क्या हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज एग्जिट कर रहा है वो ज़्यादा है किसी चार्ज एंटर कर रहा है, तो यहाँ तो क्या हो गया इस केस में पॉजिटिव हो गया। अब सी केस देखते हैं हम यहाँ पे ई ऑफ एंटर, ई ऑफ एंटर कितना हो रहा है, एंटर कितना हो रहा है यहाँ से देखते हैं 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 और +6, 7 प्लस 5 प्लस 6, तो ये हो गया 13 प्लस 5 यानी 18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। ई ऑफ एग्जिट देख लेता हूँ यहाँ से, एग्जिट कितना हो रहा है यहाँ से देखते हैं हम, एग्जिट हो रहा है यहाँ से 5 + 8 + 2, 5 + 8 + 2, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से एग्जिट कितना हो रहा है मेरा 10 हो गया, 10 + 5 कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम ई ऑफ एंटर इज ग्रेटर देन, ई ऑफ एंटर इज ग्रेटर देन ई ऑफ एग्जिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंटर कर रही है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट है, तो यहाँ जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेट फ्लक्स, और जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से अगर हम हमारा आंसर देखें तो यहाँ से आंसर होगा इन ए एंड सी नेट चार्ज इज नेगेटिव, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।